बैतूल पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का गिरफ्तार किया है। गिरोह के पास से चोरी की 10 बाइक्स भी बरामद की गई हैं, जिनकी कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए चारों आरोपियों की उम्र 18 से 22 साल के बीच बताई जा रही है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। आमढ़ाना रोड पर 2 बाइक सवार संदिग्ध युवकों के होने की पुलिस को सूचना मिली थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों से दस्तावेज दिखाने को कहा, लेकिन जब युवकों ने दस्तावेज नहीं दिखाए तो पुलिस ने उन्हें पकड़कर थाने ले गई, जहां पूछताछ के दौरान युवकों ने इटारसी में बाइक चोरी करने की बात कबूल की है। युवकों ने 10 बाइक चुराने की बात कबूली है। धार के मनावर इलाके में रिश्ते को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। एक महिला ने अपने पति पर संगीन आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कि शराबी पति ने उसे मारा पीटा और दोस्तों के साथ मिलकर गैंगरेप किया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपी पति कल्याण सिंह ठाकुर और उसके 2 दोस्तों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। वारदात 12 मार्च की है। पीड़ित के मुताबिक वारदात के बाद आरोपी कल्याण सिंह ने शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी, जिससे डर कर महिला ने मुंह नहीं खोला। कुछ दिन बाद महिला अपने मायके वालों के पास राउ लौटी और परिवार वालों को आप बीती बताई। मायके वालों की हिम्मत दिलाने पर उसने मनावर पुलिस से शिकायत की। महिला इस कदर डरी हुई है कि उसने कैमरे के सामने आने से भी इनकार कर दिया। भिलाई की जामुल पुलिस ने हाउसिंग बोर्ड में हुई लूट का खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। आरोपियों के पास से 1,28,000 रुपए कैश बरामद किए गए। हाउसिंग बोर्ड में रहने वाले सत्यनारायण तिवारी के घर से 3 लुटेरे रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए थे। पीड़ित ने अंकित नाम के युवक पर शक जाहिर किया था, जिस पर पुलिस ने अंकित को पकड़कर पूछताछ की तो उसने सब कुछ उगल दिया। आरोपी अंकित की निशानदेही पर उसके एक दोस्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाके दरबा में 61 नक्सलियों ने पुलिस के सामने हथियार डाल दिए। कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर और एसपी के सामने सभी नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। इनमें से एक महिला नक्सली फुल्लो नक्सली गणेश उइके की सप्लाई टीम की सदस्य रही है। महिला नक्सली पर हथियार सप्लाई करने का आरोप है। पुलिस ने इन पर 3 लाख रुपए का इनाम रखा था। इसके अलावा बाल संगम के 4 सदस्यों के नाम भी सरेंडर करने वालों में शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक कठे कल्याण एरिया कमेटी के सदस्यों ने पहली बार सरेंडर किया है। अब तक बस्तर जिले में कुल 247 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के 27 छात्रों को मेडिकल कॉलेज से बर्खास्त कर दिया गया है। ये सभी छात्र एसआईटी जांच में संदिग्ध पाए गए थे और सीबीआई ने भी इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत होने की पुष्टि की है। बर्खास्त किए गए छात्र साल 2006 से 2010 बैच के बीच के छात्र हैं। मेडिकल कॉलेज की ओर से जांच में संदिग्ध पाए गए छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पिछले महीने में भी 23 संदिग्ध छात्रों को मेडिकल कॉलेज से बर्खास्त किया गया था। बाकी के 27 छात्रों के बारे में कॉलेज प्रबंधन ने शासन से गाइडलाइंस लेने का फैसला किया था। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के डीन एसएन अयंगर के मुताबिक हाई पावर कमेटी ने छात्रों का पक्ष सुनने और उनके खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारी ली, जिसके बाद उन्हें बर्खास्त करने का फैसला किया गया है। गरियाबंद में शराब की भट्टी हटाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे 15 ग्रामीणों को बुधवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पांडुका इलाके में शराब की भट्टी हटाने की मांग को लेकर करीब 25 गांव के लोग बारी बारी से 13 दिन से धरना दे रहे हैं। गरियाबंद के कुल्हाड़ी घाट गांव में बीते 16 दिनों से चेचक और मलेरिया लगातार अपने पांव पसारता जा रहा है। बीमारी की चपेट में आने से गांव के 4 आदिवासियों की मौत भी हो चुकी है और 12 से ज्यादा ग्रामीण अभी भी मलेरिया और चेचक से परेशान हैं। गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र होने के बावजूद भी ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का दावा है कि उनका स्टाफ गांव में हमेशा मौजूद रहता है और इन मौतों के लिए विभाग नहीं बल्कि गांव के लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि ग्रामीण इलाज की बजाय झाड़ू फूंक पर विश्वास करते हैं। वहीं गांव के सरपंच का कहना है कि अधिकारी झूठ बोल रहे हैं। ग्वालियर में महापौर बंगले के सामने महापौर की भाभी के गले से बदमाश चेन छीनकर अफू चक्कर हो गए। दरअसल मेयर की भाभी शादी समारोह में शिरकत करने के लिए ग्वालियर आई थी। जब वो महापौर बंगले के बाहर टहल रही थी, तभी बाइक पर सवार 2 बदमाश चेन लूटकर फरार हो गए।
दूसरी वारदात खेड़ापति कॉलोनी में हुई, जब एक महिला मंदिर में दर्शन करने पहुंची थी। ग्वालियर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर बदमाशों को जल्द पकड़ने की बात कही है। राजनांदगांव में पुलिस की गिरफ्त में आए एक चोर ने चोरी की बेहद चौंकाने वाली बात बताई है। चोर पर आरोप है कि वो अपने दो साथियों के साथ मिलकर इलाके की सरकारी राशन की दुकानों को निशाना बनाता था। चोर ने बताया कि वो सरकारी राशन की दुकानों को इसलिए निशाना बनाता था क्योंकि सरकार लोगों को लूटती है और उन्हें ही 1 रुपए में राशन देती है, तो वो भी सरकार को लूट रहे थे। चोर गिरोह को पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने धर दबोचा। गिरोह में एक महिला चोर भी शामिल है। सागर के रूरावन गांव में दहेज के लालच और बेटे की चाह रखने वाले एक शख्स ने अपनी पत्नी और 2.5 साल की बच्ची को घर से बाहर निकाल दिया है। महिला का आरोप है कि बेटी के पैदा होने के बाद से ही सास, ससुर और पति उसे दहेज के नाम पर प्रताड़ित कर रहे हैं। जननी सुरक्षा योजना के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी सरकार की इन योजनाओं का फायदा आम आदमी तक कितना पहुंच पा रहा है, इसकी बानगी देखने को मिली उज्जैन में। उज्जैन के सख्या राज्य अस्पताल में एक महिला डिलीवरी के दर्द से 1.5 घंटे तक तड़पती रही, लेकिन उसे डॉक्टरों ने नहीं देखा। जांजगीर चांपा जिले का जिला अस्पताल इन दिनों बिजली की समस्या से परेशान है। जिला हॉस्पिटल के मैटरनिटी वार्ड सहित अन्य वार्डों में भी बिजली की समस्या है। जांजगीर चांपा की 16 लाख की आबादी इसी जिला अस्पताल पर निर्भर है। इसके बावजूद अस्पताल के रखरखाव को लेकर प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा संजीदा नजर नहीं आ रहा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्कूलों की मनमानी को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने ग्वालियर के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें फीस बढ़ोतरी नियम को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश A.M. खानविलकर और जस्टिस J.P. गुप्ता की खंडपीठ ने कहा कि निजी स्कूल वाकई मनमानी कर रहे हैं। गर्मी शुरू होते ही बुंदेलखंड इलाके में पानी की किल्लत बढ़ गई है। सुर्खी, रहली, देवरी, नरावली, खुरई समेत बीना में पानी की भारी संकट से लेकर गांव तक जलस्तर कम हो गया है। गांव में पानी के स्रोत करीब करीब खत्म हो गए। कुएं से लेकर हैंडपंपों से पानी की जगह हवा निकल रही है। बुंदेलखंड में बढ़ती गर्मी से लोग परेशान हैं। छतरपुर में अप्रैल महीने में ही पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। सिंहस्थ मेले के लिए प्रदेश सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मेला क्षेत्र और शहर के सजाने संवारने और साधु संतों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए इस बार सिंहस्थ मेले का बजट करीब 3500 करोड़ रुपए रखा गया है। सिंहस्थ में पिछले 15 दिनों से रोजाना अलग अलग क्षेत्रों में संत धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। संतों का कहना है कि मेले की स्वच्छता के लिए 117 करोड़ का बजट रखे जाने के बावजूद मेले में टॉयलेट निर्माण से लेकर वेस्टेज उठाने संबंधित काम अभी तक अधूरे पड़े हैं। अवान अखाड़े के संतों का कहना है कि डेरे पर आज भी टॉयलेट निर्माण का काम चल रहा है। साथ ही साधुओं का बिजली, पानी जैसी समस्याओं से भी उन्हें दो चार होना पड़ रहा है।